लिए तो ओके। तो चलिए हम आज की क्लास फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक नए क्लास में। तो देखिए पहले आपको बता दूं कि साइज रिडक्शन क्या है। ये आप समझ लीजिए कि साइज रिडक्शन होता है, साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, यानी साइज रिडक्शन क्या है, एक बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको साइज रिडक्शन किसे कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड साइज रिडक्शन। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो साइज रिडक्शन में अब ये जरूरी क्यों है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि साइज रिडक्शन करना एक आम बात है। ये हम आज से नहीं बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं और ये हर जगह पे लगभग हर जगह होता है। चाहे आप ज्वेलरी की बात करें, जैसे आप एक मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि आप डायमंड लेने गए, डायमंड अगर आपको मिलता है तो डायमंड आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल गंदा संदा आपको दिखेगा और उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी वो आपके काम के लायक नहीं रहेगा। तो फिर आप उसको ले जाएंगे जहाँ पे डायमंड को बनाया जाता है, वो तो आपको एक फॉर्म में मिला डायमंड, लेकिन वो प्योर है लेकिन पहनने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको तराशते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। इसको डिज़ाइन करने के बाद हम मार्केट में लाते हैं, इसमें शाइनिंग आती है। इससे पहले शाइनिंग नहीं होती है, उसको रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तब यह फाइनली मार्केट में आता है। उसी तरीके से अगर हम क्रूड ड्रग की बात करें तो क्रूड ड्रग हम डायरेक्टली भी लेते हैं, लेकिन क्रूड ड्रग्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए या थेरापेटिक इन्हांस के लिए हम ये साइज रिडक्शन भी करते हैं। और साइज रिडक्शन हमारे इंडस्ट्री में काम आते हैं। जैसे आपको मान के चलिए कि अगर कोई पत्ता लिए तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप क्रश करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं, तो ये हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। तो बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि साइज रिडक्शन किसे कहते हैं। अब इसमें हम ये समझेंगे कि इसके अलावा क्या होता है कि इसमें मेथड्स होते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दो कि आप चारा मशीन का नाम सुना होगा। चारा मशीन जो मैनुअल हुआ करता था हमारे गांव में, ये हर घर में होता था। जहाँ पे चार भैंस गाय अगर रखा है कोई व्यक्ति, तो उसको वो पुआल होता था, पुआल को काटने के लिए ये चारा मशीन का इस्तेमाल होता था जो हाथ से चलाया जाता था। उसमें 3 ब्लेड लगे होते थे, आप देख सकते हैं 3 ब्लेड होता था और उसको एक हैंडल होती थी, उसको हैंडल से ऐसे चलाते थे और एक व्यक्ति इधर से पुआल को डालता था और जितना उसके ब्लेड से बाहर आता था उतना वो काट करके गिरा देता था नीचे। तो ये क्या था, ये तो साइज रिडक्शन ही कर रहा था ताकि वो आराम से खा ले गाय भैंस। तो ये साइज रिडक्शन है। अब आपको और भी चीजें हम समझा देते हैं कि साइज रिडक्शन कैसे होगा। देखिए जैसे ये आपका आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा पार्टिकल्स है, इस पे इधर से प्रेशर मारा लगाया और ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टूट गया, साइज रिडक्शन हुआ। कंप्रेस किया, दबाया उसको। यहां पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ये आपका एक पार्टिकल्स है, यहाँ पे ऐसे लगाया, प्रेशर दिया, हाँ, अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक और डिजाइन तरीका है, शार्प एज पे रखा गया है। ये बड़ा सा पार्टिकल्स है, इसको भी तोड़ सकते हैं। ये भी आप एक डिजाइन किया गया इस तरीके से, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है।
तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा और ये इधर आएगा तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स आएंगे वो टूटते हुए चले जाएं। तो ये भी एक तरीके हैं, ये आपको मेथड समझा रहा हूं। अब देखिए, अब ये आपका एक पार्टिकल्स है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे हम ऊपर से अगर उसको नीचे गिराते तो इस पे टकराव करेगा और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका टूट जाएगा, साइज रिडक्शन हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं ये कर्व बना हुआ है, इस पे ऐसे आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मूव करेगा तो इसमें भी साइज रिडक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं एक शार्प एज बना हुआ है, यहाँ से अगर ये फोर्स लगाएगा, पार्टिकल्स अगर नीचे आएगा तो उस पर टकराएगा और वो टूट जाएगा। या हम ये भी देख सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स को, ये तो हम लोग करते रहते हैं, ये दो पार्टिकल्स है, इसको आपस में अगर टकराया जाए या टकराव हो तो क्या हो सकता है, साइज रिडक्शन हो सकता है या टुकड़े टुकड़ों में टूट सकता है। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब हम समझते हैं इसके रियल मेथड्स क्या हैं। चलिए, तो अब ये आपका बात करते हैं कि इसमें कटिंग है। कटिंग, सबसे पहले कटिंग आता है। तो कटिंग से आप समझ लीजिए कि कटिंग वही चारा मशीन जो साइज रिडक्शन कर रही है उसी तरीके की होगी कटिंग। दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है इम्पैक्ट, चौथा है एट्रिशन, पांचवा है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कटिंग क्या है। तो कटिंग के लिए हम ले चलते हैं। कटिंग देखिए, अब ये एक जो है आपका मशीन है जिसको, इसमें शार्प एज लगे हुए हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें शार्प एज है, ठीक है। ये शार्प एज लगा हुआ है, ये फीड किया जाता है और इसको मूव करता है, ठीक है। ये मूव कराया जाएगा। इसमें शार्प एज है, ब्लेड है, शार्प एज ब्लेड, ओके। अब उसके बाद जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, ये क्या होगा, इसके प्रोडक्शन यहाँ पे नीचे रिसीव होते चले जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये क्या है, ये कटिंग है, इसी को बोलते हैं कटिंग, ठीक है। तो आपको कटिंग समझ में आ गया। कटिंग क्या चीज होता है। तो चलिए, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस व्हेन इट कम्स बिटवीन शार्प एज ऑफ ब्लेड, ओके। कटिंग किसे कहेंगे, तो कटिंग होता है कि मटेरियल्स इज साइज रिड्यूस व्हेन इट कम्स बिटवीन शार्प एज ऑफ ब्लेड, यानी कि जब तेज धार वाले ब्लेड के बीच में हमारा मटेरियल्स आता है, उसे कट कर देता है। जितना भी कट करे वो हम सेट करते हैं, तो वो कटिंग कहलाता है। कंप्रेशन, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस्ड बाय क्रशिंग व्हेन कम्स between a stationary platform and a moving heavy platform, यानी कि कंप्रेशन क्या होता है कि मटेरियल साइज रिड्यूस बाय क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब हो गया उसको चूर थूर करके करना। तो इसमें कह रहा है कि कम्स बिटवीन अ स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का मतलब क्या होगा कि वो मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी एक चाल में रहेगा। प्लेटफॉर्म और मूविंग हैवी प्लेटफॉर्म, यानी कि कम्स बिटवीन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, एक जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा और एक प्लेटफॉर्म मूव करेगा और उसके बीच में आता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर समझिए, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस्ड बाय क्रशिंग व्हेन कम्स बिटवीन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म एंड मूविंग प्लेटफॉर्म, मूविंग हैवी प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट, मूविंग मतलब मूव करना। तो ऐसा कोई मशीन हो जो एक उसका पोर्शन मूव करता हो और दूसरा पोर्शन क्या हो, स्टेशनरी हो, और ऐसे मशीन को ओखल मूसल कहते हैं।
आप समझ गए, ये मूसर है। यहां पे अगर हमने कोई चीज डाल दी और उसको थूरना शुरू किया तो क्या होगा, तो इसमें तो एक हमारा पार्ट जो है मूव कर रहा है और दूसरा पार्ट क्या है, स्टेशनरी है। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो कंप्रेशन किसे कहेंगे, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस बाय क्रशिंग व्हेन कम्स बिटवीन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म एंड मूविंग हैवी प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब आ जाते इसमें क्या होता है, रोलर मशीन भी होता है, रोलर मशीन। ओके, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है। थर्ड, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस व्हेन हिट बाय अ मूविंग प्लेटफॉर्म और मटेरियल एट हाई स्पीड। अब इसमें क्या हो रहा है कि मूविंग प्लेटफॉर्म में हम कोई मटेरियल्स डालते हैं, मूविंग प्लेटफॉर्म मतलब मूव करता हुआ होना चाहिए, और वो उसमें अगर हम कोई चीज डाल दें, अब इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं थ्रेसर आपने देखा होगा जिसमें गेहूं की बाली या गेहूं का बोझा पूरा डालते हैं और उसको थ्रेसर में क्या करता है, उसको वो कट करता है या गेहूं उसमें से निकालता है ना। तो उसी तरीके का, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें इम्पैक्ट में आपका हैमर मिल, डी इंटीग्रेटर। ओके, एग्जांपल्स में जो मशीनें यूज की जाएंगी, डिस इंटीग्रेटर ओके, या हैमर मिल। तो इसमें हैमर मिल में क्या होगा कि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है कटिंग मिल और हैमर मिल में। आप देख सकते हैं कटिंग मिल में क्या हो रहा है, कटिंग मिल का जो ब्लेड था वो शार्प था। ओके, वो शार्प था, और हैमर मिल का जो ब्लेड है वो ब्लंट है, ब्लंट, लंट नहीं ब्लंट। ओके, ब्लंट का मतलब होता है मुर्धार, यानी जिसमें धार ना हो, तो ये हथौड़े काम करेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मटेरियल्स यहाँ पे फीड किया गया, ये इधर आया। अब इसमें जैसे ही घूमना शुरू किया तो मटेरियल्स ऐसे घूम घूम के इसमें कई बार धक्का खाएगा, है ना, उसका थुराथुरी होगी, उसके बाद से ये प्रोडक्शन बाहर निकलेगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, हैमर मिल, है ना, जिसमें हम वो करें कटिंग। तो आप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अब आता है एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, द मटेरियल इज साइज रिड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड shear force generate when it comes between the platform moving relative to each other. ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि मटेरियल इन साइज रिड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड shear force, यानी कि दोनों का एक साझेदारी वाली फोर्स लगनी चाहिए, है ना, और जो कुछ इनके बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं एट्रिशन। क्या बोलेंगे, एट्रिशन। तो देख सकते हैं ये रोलर मशीन है, ये दो चीजें हैं, यहाँ पे दो रोल है, ये दो इसमें लगाए गए हैं, क्या चीज, मोटर। ओके, जो मोटर इसको मूव कराता है, आप देख सकते हैं। तो ये मोटर है, ये रोलर है। अब इनके बीच में जो कुछ भी आएगा, ये इधर से मूव कर रहा है, ये इधर से मूव कर रहा है, तो जो कुछ भी आएगा क्या करेगा, छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, यानी उसको पूरा धुनाई करेगा, और धुनाई करके उसके बाद ही बाहर निकालेगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, एट्रिशन। द मटेरियल इज साइज रिड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड shear force generated when it comes between the platform moving relative to each other. ओके, अब आता है combined impact and attrition. The material is size reduced by combined action of impact and attrition to get better result. अब इसमें आता है फ्लूइड एनर्जी की, ये बात करते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल्स। ये इसमें हमारा ये एक मशीन है, इस मशीन को बोलते हैं फ्लूइड एनर्जी मशीन। इसके इंटरनल जो पार्ट है हमारे, ये कहलाते हैं,
ये आप देख सकते हैं ये, और इसमें फ्लूइड इनलेट जेट है, यानी कि इसमें फ्लूइड यूज किया जाता है साइज रिडक्शन के लिए। ये इंडस्ट्रियल मिल है, इसी का एक पूरी जीता जागता सबूत है, ये इसका मॉडल है। ऐसे को हम बोलते हैं कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी, आई होगी। हमने 5 जो है ऐसे इसके मेथड्स बताए हैं साइज रिडक्शन के, और एग्जाम्पल्स बताए हैं। ये आपके अपने ही निजी ज़िंदगी से एग्जाम्पल्स अगर आप लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे आसपास में घटित ना हो। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है और अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने स्टूडेंट्स या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक डिसलाइक भी करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे, और ये उन लोगों को पहुंचाते भी रहे जिनको इसकी ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, जो फार्मेसी कर रहे हैं उनको आप इसको शेयर करते रहे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।